कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, करेगा सो भरेगा, तू क्यों होया उदास कबीरा, तू क्यों होया उदास। संगत जी, कबीर दास जी का ये दोहा जो आज सुबह से मैं यूं ही गुनगुनाने लग गई कि जैसा कि इस दोहे का मतलब है कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, यानी कि जहाँ पे कसाई है चारों तरफ वहाँ पे तेरी झोंपड़ी है। तो जो कर्म कर रहा है वो अपना कर्म का फल खुद भुगतेगा, तू क्यों उदास हो रहा है उनके बुरे कर्मों को देखकर। इस दोहे का ये मतलब है जो मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको समझाया। और संगत जी, आज जो मेरी सत्संग आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ, 3 डिवाइन सत्संग है, आंटी जी के सत्संग है, तीनों ही अलग अलग सत्संग है, छोटे बड़े सभी हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने इस वजह से मुझे ये जो दोहा है ये याद कराया। तो संगत जी, आप भी सत्संग को अंत तक सुनिएगा। तीनों ही सत्संग बहुत डिवाइन सत्संग है, जैसा मैंने पहले भी बताया। और गुरुजी महाराज आज आपको बहुत सारे हिंट्स देने वाले हैं इस सत्संग के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात संगत जी, आप दूसरों को देख के दुखी ना हुआ कीजिए। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो मैं मानती हूँ कि इतने धर्मात्मा तो हम भी नहीं है कि हम बिल्कुल आंख बंद कर लें, बट कोशिश कीजिए कि आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि जितना हम बुराई को इग्नोर करेंगे ना वो हम पे कम हावी होगी, क्योंकि जितना हम उसकी तरफ जाएंगे, लड़ने जाएंगे, उतना ही वो हमारे सिर पे चढ़ेगी। लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए स्टैंड लेने से कोई भी गुरेज नहीं करना चाहिए, यानी कि अपने खुद के लिए स्टैंड लेना कुछ बुराई नहीं है, क्योंकि हम भी इंसान हैं और प्रैक्टिकल पर्सन ही रहना चाहिए हमेशा। हर जगह जो है भगवान भी खुद सामने से नहीं आते, वो भी इंसान के रूप में ही आते हैं। और अगर हमें कहीं से भी गुरुजी महाराज कोई हिंट देती हैं तो उसको अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। और अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो गुरुजी पे छोड़ देना चाहिए और शुक्राना गुरुजी कह देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे संगत जी ये बात बोलते हैं कि हमें ये नहीं पता लग रहा कि हमारे लिए कौन सा मैसेज है। तो आपको पता लगाने की ज़रूरत ही नहीं है संगत जी, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए होगी उसकी गवाही आपका दिल दे देगा। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप कोई गुरुजी महाराज का स्वरूप देखते हैं, सत्संग देखते हैं, कोई मैसेज देखते हैं ना, तो शुक्राना गुरुजी और गुरुजी आपके अर्पण कह दिया करें और आपका काम हो जाएगा। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि टेंशन लेनी नहीं है। क्योंकि जे तुसी टेंशन लाओगे तो फिर तुसी रब दा नां कदों लाओगे, है ना। तो रब दा नां लो, सारी टेंशनां छड्डो ते रब दे सिर मत्थे ला दो, उन्हां दे लेखे ही ला दो। बस भला चंगा जो हो रहा अपनी ज़िंदगी 'च वो उन्हां दे लेखे लाओ ते अपनी ज़िंदगी नूं मस्ती नाल जियो। एंड संगत जी, अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत को भी जय गुरु जी। अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुजरात से हूँ और मुझे माफ कीजिए, अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती हूँ। जाने अनजाने अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे संगत जी माफ कर दीजिए। यह मेरा पहला सत्संग है संगत जी। मेरा जर्नी गुरुजी के साथ जाने कब से चल रहा है, पर मुझे इस बात के बारे में 2021 जून में पता चला। मेरे घर में मैं, मेरे अंकल जी और मेरे 2 बेटे रहते हैं, पर हमारे यहाँ शांति कभी भी नहीं रहती थी। हर वक्त मेरे अंकल का पारा चढ़ा ही रहता था और बिन बात के लिए हमारे यहाँ लड़ाइयाँ होती रहती थी। मैं तो अपना बिजनेस भी चलाती हूँ और घर भी संभालती हूँ। मैं तो हर वक्त टेंशन में रहती थी। मैं अपने कुलदेवी का रोज पूजा करती हूँ और उन्हें खूब मानती हूँ, और मुझे हर पल महसूस भी होता था कि वो मेरे साथ रहती हैं, मेरी मदद करती हैं। जब भी अमावस्या और पूनम होता तो हमारे यहाँ किसी न किसी के बीच लड़ाई होती ही। इससे घर में सब परेशान रहते थे और मूड भी सबका खराब ही रहता। पहले मेरे अंकल ऐसे नहीं थे, पर जाने उन्हें धीरे धीरे क्या हो गया। हमारे शादी को 29 इयर्स हो गए। कई बार लड़ाई के चलते मैं और मेरे अंकल
कई कई दिनों तक बात नहीं करते थे। हम एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखते थे। इसके कारण मैं हमेशा ज्योतिषों के पीछे रहती थी, ये सोचकर कि शायद उनके पास कोई हल हो हमारे प्रॉब्लम का। और ज्योतिष हमेशा कहते थे कि समय खराब है या आपके सितारे गर्दिश में है। पर एक पॉइंट के बाद मैं इन जवाबों से उब गई थी। तो तकरीबन 4-5 सालों के पहले मैंने एक दिन अपने ज्योतिष से कहा कि प्लीज अब देखिए कि किसी ने हम पर कोई टोना तो नहीं किया। पता नहीं संगत जी, मेरे मन में ऐसा सोच कैसे और कहां से आया, मुझे भी बहुत ही सरप्राइजिंग लग रहा था। पर संगत जी, यह शायद भगवान का मेहर था, क्योंकि फिर मेरे ज्योतिष ने उस एंगल से जब देखा तो पता चला कि ऐसी ही बात है और करने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरी अपनी जेठानी ही थी। उन्होंने मुझे यह बात भी कहा कि हमें उनसे दूर रहना है और उन्होंने मेरे अंकल को भी बता दिया। मैंने और मेरे अंकल ने बहुत कोशिश की कि हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके, पर कोई भी हमारी मदद करने को तैयार ही नहीं रहता था, क्योंकि यह जो भी गलत किया था वह बहुत ही पावरफुल तरीके से किया गया। पर यह पता चलने के बावजूद भी हमारे घर में लड़ाइयाँ तो जरूर चलती रहती। एक रात, जून का महीना था 2021 में, बुधवार की रात, मैं घर के सोफे पर बैठी थी और अचानक ही मैंने फर्श पर एक छोटा सा और सुंदर सा बटरफ्लाई देखा जो ग्रीन कलर का था। इतना सुंदर बटरफ्लाई मैंने आज तक कभी नहीं देखा। पता चला बाद में कि ये वही ग्रीन कलर है जो गुरुजी के चोले का है। फिर अगले दिन मेरे भाभी और भैया, जो मेरे ही शहर में रहते हैं, हमें अपने घर बुला रहे थे डिनर के लिए, क्योंकि कोरोना के चलते काफी समय से हम एक दूसरे से मिले नहीं। जो फोन पे बातें होती थी बस वही, क्योंकि कोविड। तो हमने तय किया कि शनिवार को मिलेंगे। जब हम उनके घर गए तो पहली बार हमने गुरुजी का स्वरूप उनके घर में देखा। तो मेरे अंकल ने मेरे भैया से उस स्वरूप के बारे में पूछा, तो उन्होंने गुरुजी का सारा इंफॉर्मेशन दिया और कहा कि वह भी गुरुजी से पिछले 6 महीनों से ही जुड़े हैं। तब तक तो मैंने गुरुजी के बारे में न कभी सुना था न देखा था। माफ कीजिए गुरुजी, माफ कीजिए संगत जी, पर सचमुच में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि इस तरह के कोई गुरु है। पर जाने क्यों, जब भैया सारा इंफॉर्मेशन दे रहा था, मैं गुरुजी के प्रति एक खिंचाव महसूस करने लगी। एक बात कहना भूल ही गई संगत जी, वेरी सॉरी, कि शनिवार हम घर से मेरे भैया के घर के लिए निकलने से पहले मैं और मेरे अंकल चाय पी रहे थे। तब अचानक हमारा ध्यान सामने के टेरेस पर पड़ा, जहां एक मोर अपने पंख फैलाकर नाच रहा था, जो मैंने हमारे इलाके में पहली बार देखा, क्योंकि हमारा रेसिडेंशियल एरिया है और कोई जंगल नहीं है, पूरा कंक्रीट जंगल है। तो वहां मोर तो मैंने तो कभी नहीं देखा। पर मेरे भैया से बात करने के बाद पता चला कि बटरफ्लाई और पीकॉक के रूप में दर्शन देते हैं गुरुजी। जय गुरुजी। घर आकर भी रात काफी समय तक मैं गुरुजी के ही बारे में सोच रही थी। मुझे तकरीबन 3 बजे के बाद ही नींद आया रात को। अगले दिन संडे था, छुट्टी का दिन था, इसलिए मैं देर से उठी। मैं ही क्या, मेरे घर में सभी देर से उठे। और उठकर जब मैं अपने ड्राइंग रूम में आई तो मुझे गुलाबों का बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस आने लगा। मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है। मैं पागलों की तरह इधर उधर देख रही थी। 20 मिनट तक वह खुशबू रहा मेरे घर, और मेरे मन में यह भी डर था कि अगर मैं इन गुरु को मानूंगी तो मेरे कुलदेवी नाराज तो नहीं हो जाएंगे। पर ये सफर चलता रहा और सत्संग के माध्यम से मैं गुरुजी के बारे में बहुत कुछ जानने लगी। मेरे घर में धीरे धीरे हालात ठीक होने लगे, कुछ हद तक। पर मेरे अंकल कभी कभी मेरे बातों को नहीं मानते जब मैं उनके भाई बहनों की हरकतों के बारे में कहती हूँ। पर गुरुजी हमेशा यही कहते हैं, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे और तेरे परिवार को ब्लैक मैजिक से बचाऊंगा
और 2024 से सब तेरी बात को इम्पोर्टेंस देंगे। संगत जी, यह बात बिल्कुल सच निकली। आज मेरे अंकल मेरी बातों को अहमियत देते हैं, सुनते हैं। उन्हें अपने भाई और बहनों की हरकतें दिखाई देने लगी है। अब वो मेरे कहे अनुसार चलते हैं। हमारे घर में गुरुजी का मेहर है, शांति है। जय गुरुजी। हमारे घर में पहले सिर्फ मैं ही गुरुजी को मानती थी, पर अब मेरे अंकल भी मानने लगे हैं। गुरुपा हमेशा कहते हैं, तू चिंता ना कर, मैं हूँ, सब देख लूंगा। और मैं तेरे घर से ब्लैक मैजिक को हटा दिया है और घर के बाहर पहरा बिठा दिया है। संगत जी, यकीन मानिए, गुरुजी जो मैसेजेस भेजते हैं सचमुच में हमारे ही लिए है। गुरुजी काफी समय से कह रहे हैं कि कुड़िए, मैं तुझे बड़े मंदिर और डुगरी बुलाऊंगा, पर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जाऊंगी। और मैं हमेशा गुरुजी से कहती थी कि आप ही ने रास्ता बनाना है गुरुजी, मुझे तो नहीं पता कि मैं कैसे आऊंगी। संगत जी, आप मानोगे नहीं कि फेब के पहले हफ्ते में एक दिन सुबह सुबह मेरे अंकल अपने आप ही कहने लगे कि हम बड़े मंदिर हो आते हैं। तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गई। मैंने डरते डरते कहा कि हम डुगरी भी चलें, तो वो एकदम से मान गए। मैं मार्च 2 तारीख को जाने वाली हूँ। गुरुजी का शुक्राना। संगत जी, ये जो भी सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ, ये बड़े वाले हैं। बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं जो मैं अपने भाई और भाभी के साथ अक्सर शेयर करती हूँ। 2 दिन पहले की बात है संगत जी, मैंने अमृत वेला के बाद देखा कि ज्योत में ओम का दर्शन हुआ। मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि मुझे पता चल गया कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी। मुझे जब भी कोई भी टेंशन होता है तो मैं गुरुजी को अरदास करती हूँ और संगत जी, गुरुजी उसे जरूर सॉल्व करते हैं। मैं जब भी घर से निकलती हूँ गुरुजी से कहकर ही निकलती हूँ और उनसे अरदास करती हूँ कि वो मेरे अंग संग चले। संगत जी, जो गुरुजी सिर्फ हमारे भाव देखते हैं और कुछ भी नहीं। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ। आइए हम सब मिलकर मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझसे अपना सत्संग शेयर करवाया। अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, जो इतने आराम से सत्संग सुनने के लिए। अगर मुझसे बोलने में कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज मुझे माफ करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु जी। संगत जी, हर पल दा शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल दा, हर ਸਵਾਸ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਲੇ ਲਈ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਵੀ ਆ, ਵਿਚਿੱਤਰ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਚ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪੰਡਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਸ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਏ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਗੋਂ ਰਸੋਈ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਆ ਲਾਲ ਆ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਛ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਛ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਏ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਲਮਾਰੀ ਆ, ਬਕਸਾ ਆ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਅਲਮਾਰੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਅਲਮਾਰੀ 50 ਵਾਰ ਖੋਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਪਰਲੀ ਟੌਪ ਸ਼ੈਲਫ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ੈਲਫ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੈਲਫ ਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। 97 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਜਗਰਾਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਰਚੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਖੁਲਵਾਈ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਪਰਚੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੀ ਨਿਕਲੀ। ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 2010 ਚ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੁੰਨਰੀ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲੇ ਖਿਲਾਈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਸ ਖੋਲ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਸ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਸ 'ਚ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕੰਬਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਣ ਤੇ ਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਕ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਾ ਡਰਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੁੰਨਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਰੱਬ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 100 ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀ ਪਈ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲ ਪਲ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮਨ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਢਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਭਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ ਵੀ ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਰਾਬੀ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈਣ ਲਈ, ਛੱਡਣ ਲਈ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ। ਉਹ ਕਾਰ ਓਵਰ ਹੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਓਵਰ ਹੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਤੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਾਰ ਉਹ ਚਲਾਉਣੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸ ਹੀ ਜੋ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਰੰਟ ਡੋਰ ਦਾ ਪੇਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਬੇਟੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ।
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੂਲੈਂਟ ਤੋਂ ਇੰਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਗੱਡੀ ਲੀਕ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਓਵਰਹੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਪ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਲਾਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਕਾਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਆ ਚਲਾਉਣੀ, ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਬਲੋ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ, ਉਹ ਮਕੈਨਿਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ, ਜੇ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ 500 ਪਾਉਂਡ ਲਾ ਚੁੱਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮਕੈਨਿਕ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੂਲੈਂਟ ਆ, ਵੀ ਓਵਰਹੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਵੀ ਡੇਂਜਰਸ ਆ ਗੱਡੀ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦਵਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗੱਲ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਲ ਪਲ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ 50-60 ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿੱਦਾਂ 7 13 3 ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਉਹੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਨੰਬਰ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਦਵਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਰਹਿਮਤ ਰੱਖਣ, ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਟੋ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਲੱਡ ਵਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਲੰਪ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਕ ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਬਲੱਡਿੰਗ ਵਗਿਆ ਨੱਕ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਯੂਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਪ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇਰੀ ਰਮਜਾਨ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹਦਾ ਲਿੰਪ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਤੋਂ, ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਿਆਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਓ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਤਕਲੀਫ ਹਾਰਨਗੇ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपनी लाइफ की जर्नी बताना चाहूँगी, गुरु जी से जुड़ने से पहले की और बाद की। मेरी शादी होते ही मेरे पति का पता नहीं क्यों ऐसा व्यवहार था, अच्छे नहीं थे मेरे साथ कभी भी। वो बहुत सारी बुराइयों से भरे हुए थे, जुआ, शराब, स्मोकिंग आदि व्यसन थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। फिर मेरी लाइफ में बच्चे आ गए, पहला बच्चा हुआ, वो डिलीवरी के टाइम खराब हो गया तो फैमिली वालों मुझे ब्लेम करते थे कि तेरी वजह से नहीं बचा। फिर उसके बाद दूसरी बेटी बिल्कुल सही सलामत है। फिर गुरुजी मेरी लाइफ में आए, उसके बाद बहुत कुछ ठीक हो रहा है मेरी लाइफ में। हमारे घर में नेगेटिविटी का बहुत प्रकोप है। गुरुजी ने बताया अपने घर के कोने साफ कर, मंदिर साफ कर, उससे मुझे काफ़ी फ़र्क दिखा। एक दिन मेरे हस्बैंड ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे थे, मैं अपने बच्चों के साथ ऊपर सो रही थी, तो मुझे उस रात नींद नहीं आई। मुझे उस रात ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में आया है और आकर अपने कमरे में भागा है। तो कोई मेरे परिवार का पर्सन तंत्र विद्या करने आया था। तो सुबह जब मैं उठी तो देखा गुरुजी के स्वरूप पर बहुत सारे निशान, पकड़ स्वरूप पर बहुत सारे निशान थे और मेरा ब्रेसलेट भी टूट गया था। तो उसके बाद मेरी देवरानी मुझे दुख से रहने नहीं देती, तो गुरुजी ने मेरा हाथ
पकड़ रखा है वैसे तो जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं बहुत कुछ अच्छा होने लगा है। इसके लिए थैंक यू सो मच गुरुजी। और मेरे बच्चे को दवाई नहीं लग रही थी काफी दिन से, तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद दिया, उससे मेरे बच्चों में काफी फर्क दिखा मुझे। तो गुरुजी ने मुझे काफी बार मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड अंकल को लाइफ ब्लेस किया है। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और संगत जी, मुझसे कोई भूल चूक गलती होगी हो तो मुझे माफ करना। तो मैं अपने सत्संग को यही विराम करना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और कोई मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ करना संगत जी। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, आप सभी ने अपना बहुत ही डिवाइन सत्संग शेयर किए हम सभी के साथ, इसके लिए आपका शुक्राना। गुरुजी महाराज ने ये सत्संग शेयर करवाए, इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना। और सारी संगत जी ने ये सत्संग सुने, उनका भी शुक्राना। और आगे शेयर किए, उनका भी शुक्राना। संगत जी, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी संगत जी को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, जो कि ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स में है या जिनको डाउट है। तो संगत जी, अपने डाउट्स पे आपको जो है भरोसा करना है या नहीं करना, ये आप गुरुजी पे छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर गुरुजी को पता है कि आपके लिए कब कहाँ क्या सही है, तो गुरुजी आपको ज़रूर हिंट दे देंगे, जैसे आज दे रहे हैं। तो संगत जी, अपने आप को फ्री बर्ड की तरह जिएं और गुरुजी महाराज से शुक्राना करते रहें, मंत्र जाप करते रहें और ढेर सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त करते रहें। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। नया सत्संग आपके साथ जल्दी ही शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।